लेखिका कृष्णा सोबती, प्रकाशक जुलाई 1948, प्रतीक पत्रिका में। पात्र शाहनी, शेरा हुसैना, शाहजी, जैना, फिरोज, रसूली, नवाब बीबी, बेगू, दाऊद खां, इस्माइल, राउंड पुष्पिन। विशेष अविभाजित कश्मीर में चनाब के तट स्थित जबलपुर की कथा। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी। विस्थापन से उत्पन्न अलगाव की यंत्रणा। विभाजन से लोगों की मानसिकता में आए परिवर्तन की कहानी। सांप्रदायिकता का चित्रण। विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन। महत्वपूर्ण बिंदु एवं कथन। शाहनी की नज़र से प्रभात का दृश्य। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही दर्द था, लहरें लहरों को चूम रही थी। उछल उछल आते पानी के भावरे से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका, शाहनी का। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। शाहनी, साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी, ऐ मर गई है अब तेनू मौत दे। शेरा हुसैना से, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। शाहनी, शेरा से, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही छूट रहा है। शाहनी के संदर्भ में ट्रकें, हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। शाहनी की मनस्थिति, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं, आज वह अकेली है। शाहनी, रब्बनु ए ही मंजूर सी। बेगू, सूरजमुखी, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। गुलदस्ता, बेगू, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। शाहनी, दाऊद खां से, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी। शाहनी, दाऊद खां से। शाहनी की मनोदशा। आंसुओं के भावर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। सूरजमुखी, शाहनी, कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। इस्माइल, शाहनी, कोई कुछ कर नहीं सका, राज भी पलट गया। शेरे गुलदस्ता, शाहनी, मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। गुलदस्ता, वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। दाऊद खां, ओपन बुक, दैनिक प्रश्नोत्तरी, एक व्यक्तिवादी काव्य या वैयक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है। हालावाद 2, इस काव्य में समृद्ध एवं संपूर्णतः वैयक्तिक चेतनाओं को ही काव्य में स्वरों और भाषा में संजोया गया है। यहाँ किस काव्य के बारे में कहा गया है? हालावादी काव्य के बारे में। 3, नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है। हालावाद 4, उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है। हालावादी काव्य 5, इसमें अपनी ही मस्ती, अलहरता एवं अखरता है। किसमें? हालावादी काव्य में। 6, हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव है? फारसी साहित्य का उम्र खयाम का। 7, क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को। 8, प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को। 9, मानसरवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल। 10, इनके काव्य में रोमांस तो है, लेकिन निराशा और दुखजनक। किसके बारे में कहा गया है? नरेंद्र शर्मा के। 11, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन। 12, हालावाद का समय काल माना जाता है 1933 से 1936। 13, हालावादी कविता को वैयक्तिक कविता किसने कहा है? डा नगेंद्र ने। 14, वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। कथन किसका है? डा नगेंद्र का। 15, हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 16, हालावादी कविता का प्रबल भाव है, वैयक्तिकता का। 17, निराशावादी कवि कहा जाता है। हालावादियों को। 18, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। कथन किसका है? डा रामदर्श मिश्र का। 19, व्यक्तिवादी गीति कविता की सभी प्रवृत्तियां प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होती है? आरसी प्रसाद सिंह के।